हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अचीवर्स एकेडमी. The great digital platform is here for you now, guys, and most of you, and I would say a lot of you, are getting benefited by it. हम एक सीरीज को स्टार्ट कर चुके थे, अ सीरीज दैट वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग. हम इस सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं. इसका थर्ड पेपर 3 जो है मैं आपके लिए लेके आया हूँ. थर्ड पेपर एसएससी सीजीएल 2021 जो कि बस अभी कुछ दिनों पहले कंप्लीट हुआ है, उसके ही जो पेपर है हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम एसएससी सीएचएसएल 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें. इवन ऐसा देखा गया है कि शिफ्ट दर शिफ्ट क्वेश्चंस लगभग सेम पड़े. अभी कल जब आपने देखा सेकंड की जो वीडियो अपलोड हुई थी अभी कुछ टाइम पहले आपके लिए, जो सेकंड वीडियो जो पेपर 2 की जो वीडियो हुई है, उसमें जो क्वेश्चन देखे गए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर 3 में देखने को मिलेंगे. चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है आपका 11 अप्रैल वाला 4 to 5 वाली शिफ्ट है. देखते हैं अगला, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वो है करेक्टली स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है. करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, और आपके सामने जो वर्ड्स हैं वो हैं आपके ये. रिसीव की स्पेलिंग गलत है, ये होती है ऐसे, राइट. रिसीव की स्पेलिंग गलत है, एक आई एक्स्ट्रा आया हुआ है. प्रिपेयर की स्पेलिंग में प्रीपेयर नहीं होता है, प्रिपेयर, इसमें PARE होता है, ये नहीं होता. कैंसल में आप सभी जानते हैं यहाँ पे C होगा. तो ये तीनों स्पेलिंग गलत है, हमें तो करेक्ट बतानी है. वियर्ड यानी कि अजीब की जो स्पेलिंग है वो एकदम सही है. वियर्ड के लिए आप एक सिनोनिम हमेशा याद रखें, एब्सर्ड होता है, और एब्सर्ड की जो स्पेलिंग है वो भी याद रखें, ABSURD. चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे. अब ऑलराइट, पैराजंबल का क्वेश्चन आ गया है, PQRS का क्वेश्चन आ गया है, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन, जो भी आप नाम इसके लेते हैं. आइए देखें. आवर अम्यूजमेंट्स हैव अ लिटिल जेस्ट. जेस्ट का अर्थ होता है खुशी. इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड, हमारे जो अम्यूजमेंट्स हैं, हमारे जो आनंद के पल होते हैं, उनमें हम और ज़्यादा खुशी पड़ देते हैं अगर हम एंगेज हों उनमें. कैसे? इन सॉलिट्यूड, अकेलेपन में. फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी. फ्रेंडशिप जो है वो हैप्पीनेस को इंक्रीज करती है और डिमिनिश करती है मिजरी को. मिजरी मतलब बुरा टाइम. इट डबल्स आर जॉय, कोई चीज़ है जो डबल करती है हमारा जॉय. एंड डिवाइड्स आर ग्रीफ, हमारा जो ग्रीफ है उसको तोड़ देती है, खत्म कर देती है, डिवाइड कर देती है. व्हेन वी डू वेल, जब हम अच्छा करते हैं, इट इज़ डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स. जब हम अच्छा करते हैं तो हमारे आसपास में दोस्त का होना जो है वो डिलाइटफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, मनोरम होता है. हु आर प्लीज्ड, जो कि खुश होते हैं, विद आर सक्सेस, जो कि हमारे सक्सेस के साथ में खुश होता है. ये आपका जो है आप कह सकते हैं पैराजंबल का पैराग्राफ है, इसके डिफरेंट लाइन्स आप देख पा रहे हैं. हमें पहला सेंटेंस ढूंढना है इसके अंदर. फर्स्ट सेंटेंस के लिए ऑप्शन हमारे पास में ABCD तीनों है, राइट. तो इनमें जो सबसे अच्छा तरीका है, अच्छा जो वर्ड हम मान सकते हैं वो ये होगा कि इसमें B जो है वो अपन मान सकते हैं फर्स्ट हो. अच्छा, आप कहेंगे सर आपने तो फेवरेटिज्म कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, इट आप तब यूज़ करोगे जब आपने पहले एक बार किसी की बात की हो, तो ये तो नहीं होगा. व्हेन वी डू वेल, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो किसी पैराग्राफ का स्टार्ट तो नहीं हो सकता, इसलिए हम मानेंगे कि ये D जो है वो हमारा जो है ऑप्शन नहीं हो सकता. और देखेंगे उसके बाद में आती है बारी, आवर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड. चलिए मान लीजिए ये आपका और फर्स्ट सेंटेंस जो है ये आपका और हो सकता है. तो हमारे लिए जो दो ऑप्शंस रह गए वो एक रह गए ABDC और एक रह गया BCD, क्योंकि ये दोनों तो गए. क्योंकि व्हेन वी डू वेल जो है ये एक अच्छा तरीका नहीं है सेंटेंस को स्टार्ट करने का. इनफैक्ट आप अगर इसके साथ में आगे भी बढ़ेंगे तो भी गलतियां आपको उसमें दिखी जाएंगी, राइट. और इसके बाद में देखते हैं आपका जो अगला है. अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स से A के साथ में अपन आगे बढ़ जाते हैं. आवर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट इफ वी एंगेज इन फ्रेंडशिप, इफ वी एंगेज इन देम इन सॉलिट्यूड. अगर हमारे अम्यूजमेंट जो है उनमें हम अकेले, सॉलिट्यूड मतलब अकेले हों, तो उसमें लिटिल जेस्ट होता है, राइट. अच्छा, ये इसमें अपना फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है. अब इसके बाद में जो B पार्ट है उसको देख लेते हैं, क्योंकि A के बाद में B होना चाहिए. A के बाद में अगर B होगा तो आप कौन सा चुनेंगे? फ्रेंडशिप इंक्रीजेज हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी.
ठीक है भाई, फ्रेंडशिप जो है वो इंक्रीज कर देती है किसको, मिजरी को, और सॉरी इंक्रीज कर देती है हैप्पीनेस को, और क्या कर देती है, डिमिनिश यानी खत्म कर देती है किसको, मिजरी को, राइट। उसके बाद में आगे हो जाएगा डी इसके अकॉर्डिंग, व्हेन वी डू वेल इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स। आप देखेंगे कि एक जो है, एक आप देखेंगे कि जो थीम है या फिर आप कह दीजिए कि जो फ्लो है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। हम यहाँ पे सॉलिट्यूड की बात कर रहे हैं और उसको अच्छा कह रहे हैं, राइट, और यहाँ पे अपन फ्रेंडशिप के अच्छे होने की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली तरीके से अपन कहेंगे बैठेगी नहीं। फिर भी हम एक काम करते हैं, बी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बार के लिए मैं सभी थोड़ा साफ कर दूं ताकि आप क्लियरली देखें। बी वाला जो ऑप्शन है उसके साथ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडशिप इंक्रीजेस हैप्पीनेस एंड डिमिनिशेस मिजरी, ठीक है। उसके बाद सी, इट डबल्स, ये डबल कर देता है हमारे जॉयस को, और डिवाइड्स आवर ग्रीफ, हमारे दुख को बांट देता है। ध्यान से देखें, दुख को बांटोगे कहाँ, फ्रेंड्स में ही बांटोगे, तो इसलिए जो सी है ये जरूर बी के बाद ही होना चाहिए, तभी तो आप फ्रेंडशिप के बाद ये बात कह पाओगे। अच्छा, उसके आगे इसी स्टेटमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, व्हेन वी डू वेल, जब हम अच्छा करते हैं, इट इज डिलाइटफुल टू हैव फ्रेंड्स हु आर प्लीज्ड विद आवर सक्सेस। बहुत अच्छा होता है, बहुत प्लेजेंट, बहुत मनोरम बात होती है जब हमारे दोस्त हमारे साथ में होते हैं उस सक्सेस को, उस सक्सेस में खुश होने के लिए, उसे सेलिब्रेट करने के लिए। और फाइनली, आवर अम्यूजमेंट्स हैव लिटिल जेस्ट। लिटिल जेस्ट मतलब कि ना के बराबर खुशी होती है किसमें, हमारे अम्यूजमेंट्स में, हमारे आनंद के पलों में, अगर हमारा जो, अगर हम एंगेज हो जाएं इनमें, किनमें, अपने आनंद के पलों में, इन सॉलिट्यूड, मतलब अकेले रहते हुए अगर एंजॉय करेंगे तो उसमें ना के बराबर जेस्ट यानी ना के बराबर खुशी होती है। तो क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये एक क्लियर कट, सीधी सीधी आप कह सकते हैं, एक आप कह सकते हैं एक फ्लो यहाँ पे दिख रहा है आपको BCD में, जो आप यहाँ देखेंगे कि लैक कर रहे हैं हम, इसलिए हम इस ऑप्शन को नहीं चुनेंगे, हम चुनेंगे इसे। एंड इवन आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यह क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम। देखिए, नो सूनर के साथ में देन आना तो मतलब ऐसा लगता है कि 10 साल पुराना क्वेश्चन है, कितनी बार आएगा पता नहीं क्वेश्चन। नो सूनर के साथ में देन आता है भाई, नॉर्मल सी बात है, पता नहीं सबने याद किया हुआ है, फिर भी आ गया। एनीवेज, स्मूथ का आपसे सिनोनिम पूछा गया है। स्मूथ का सिनोनिम, पिछले शिफ्ट में स्मूथ का एंटोनिम पूछा हुआ था और रफ आंसर था, लेकिन इस बार सिनोनिम पूछा गया है और फ्लैट आंसर है। अनइवन जो है वो स्मूथ का जो है वो एंटोनिम नहीं होगा, सॉरी एंटोनिम होगा। ब्रोकन तो टूटा हुआ होता है, उसका तो कोई मीनिंग नहीं बैठता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्राइम हैव बीन इन द न्यूज़। देखिए, कंप्यूटर क्राइम लिखा है, यानी कि आप, ये जो सब्जेक्ट है ये वाली कैटेगरी का नाम हो, लेकिन सिंगुलर है यानी अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ में हैव नहीं आएगा किसी हाल में। प्लूरल नहीं है तो हैव नहीं, प्लूरल नहीं तो हैव नहीं, यानी कि हैज़, इसके आगे हैज़ बीन, ओके। इन द न्यूज़ होगा या ऑन द न्यूज़ होगा, ऑफ कोर्स इन द न्यूज़ होगा। अब फ्रॉम क्या है, फ्रॉम द 1980s या सिंस द 1980s, ये जो टेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट को दर्शाने के लिए सिंस का यूज किया जाता है, ना कि फ्रॉम का। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप सिंपल जो टेंस होता है, सिंपल टेंस के अंदर फ्रॉम का यूज करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाने के लिए सिंस का यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला, अ साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। जो साउंड जिसे सुना नहीं जा सके वो इनऑडिबल होती है, नॉर्मल सा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनएडिबल वो होता है जिसे खाया नहीं जा सकता, कांट बी ईटन, कांट बी ईटन। ऑडिबल जो होता है इसका उल्टा है, देखो, ऑडिबल जिसे सुना जा सके, दैट कैन बी हर्ड, आपका ऑडिबल हो जाएगा। इनडेलिबल जो है, आज ही एक स्टूडेंट ने ऑफलाइन क्लासेस में डाउट पूछा था, DEL को इसमें से बाहर निकाल लिया करो, DEL को बाहर निकालते इसको डिलीट कर दिया करो, मतलब डिलीट मान लिया करो। डिलीट का अर्थ एक रिमूव भी होता है, राइट। अब आ जाओ फटाफट से, BLE दिख रहा है आपको, BLE दिख रहा है मतलब आप वहां पे कह सकते हैं एबल टू बी, राइट। एबल टू बी आपको जरूर देखने को मिलेगा, एबल टू बी। और डिलीट जो वर्ड है वो यहाँ लिया और डिलीटेड, और इन जो इसका प्रीफिक्स है वो आपका लेके आ रहा है नॉट, तो आंसर हो गया नॉट एबल टू बी डिलीटेड। ऐसे याद होने चाहिए, ये क्या इजी वाले वन वर्ड थोड़ी छोड़ेंगे, इनको तो धर के एक बार और पकड़ेंगे, देखो। अब याद रखें, क्योंकि इन प्रीफिक्स या IR प्रीफिक्स
के साथ BLE आपको बहुत सारे वन वर्ड मिलते हैं। उनमें तो बस ये एक छोटी सी चीज से ये एक छोटी सी चीज याद रखा करो, इससे याद रखो, एंड दैट्स ऑल। नॉट एबल टू बी रिमूव्ड, इसे रिमूव ना किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? इनडेलिबल। मान लीजिए कुछ अपने लेट्स से जो आपका परमानेंट मार्क करता है उससे आपने कुछ कहीं पे लिख दिया, अब वो रिमूव नहीं किया जा सकता, तो अपन उसको क्या कह देंगे? इट इज इनडेलिबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द एडमिशन लिस्ट। देखिए प्रीसीड्स के साथ बिफोर का क्या मतलब? प्रीसीड्स माइन डायरेक्ट होता है, इसको किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होती बिफोर वगैरह जैसे की, तो इसलिए डायरेक्ट क्या आ जाएगा? प्रीसीड्स माइन। ये आपका आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड बीन इंटरव्यूड बाय हिम बिफोर लंच। एक्टिव वॉइस में बदलना भी आपको, से एक्टिव वॉइस में बदलना है, तो आइए देखें चीजों को नोटिस करें। ओके, हैड बीन इंटरव्यूड दिख रहा है क्या? तो फिर तो हैड इंटरव्यूड हो जाएगा, सीधी सी बात है। वॉइस में अपन बीन लेके आते हैं पैसिव के अंदर, है ना? परफेक्ट टेंसेस के पैसिव में क्या करते हैं? बीन लेके आते हैं बस। तो आप तो हैड इंटरव्यूड को ढूंढ लो। हैड इंटरव्यूड कहाँ दिख रहा है? ये रहा, खत्म। वॉइस में टाइम लगाएंगे क्या? अगर मैराथन आपने अच्छे से देखी है तो आपको मैंने ये छोटी छोटी जो स्किल्स हैं ये सिखाई थी। मैराथन नहीं तो उससे पहले वाली जो क्लासेस थी उनमें सिखाई थी। आप वीडियो को देखें, प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो बड़े आराम से मिल जाएगा जिसमें वॉइस के क्वेश्चंस को हमने धराशायी किया। आप देखें कैसे वॉइस के क्वेश्चन सिंपल ट्रिक्स से खत्म हो जाते हैं। आप ये जो बस सिंपल छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं ये याद कर लें अगर, तो वॉइस का क्वेश्चन जो है वो ऐसे कॉन्फिडेंटली आप उसको एनाइलेट करेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, एनाइलेट करेंगे उसको। चलिए देखते नेक्स्ट। द रिसेंटली हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोलियम। कहाँ जा रहे हो? ये जो वर्ड है आपका हाइक, ये तो एक नाउन है जिसका अर्थ है सर्ज, मतलब इंक्रीज। किसका है? प्राइस में इंक्रीज जो है। अगर प्राइस में इंक्रीज जो है वो एक नाउन है आपका, तो नाउन के लिए रिसेंटली लिखोगे क्या? एडजेक्टिव लिखोगे ना, एडवर्ब थोड़ी लिखोगे, इसलिए रिसेंट इसका आंसर हो जाएगा। रिसेंटली हाइक नहीं होगा, द रिसेंट हाइक होगा। और दूसरी बात, द एक आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद एक नाउन आना चाहिए, ये रहा नाउन आ गया। और आर्टिकल और नाउन के बीच में आने की औकात सिर्फ एडजेक्टिव की होती है, डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, और कोई नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव, इसलिए आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव LY वाले नहीं होते, वैसे LY वाले भी निकलते हैं कुछ, इसका मतलब ये नहीं है, बट रिसेंटली का आप जानते हो कि रिसेंटली एडवर्ब होता है और रिसेंट क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इट इज गुड टू टेक इनटू अकाउंट ऑल द इंपॉर्टेंट। करना क्या है इसमें? ईडियम। ओके, ईडियम वाला क्वेश्चन है। तो सीधी बात, टेक इनटू अकाउंट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कंसीडर करना होता है, ये लो खत्म, कंसीडर करना है इसका आंसर, ये लो, सीधा ही मीनिंग दे दिया बहुत इजीली। कंसीडर करना मतलब क्या बोले हम यार कंसीडर करने को हिंदी में? मतलब मानना, शामिल करना उसको, ऐसा कहना कि नहीं इसको नहीं छोड़ सकते, इसको शामिल करो और इसको भी सोचो, तो टेक इनटू अकाउंट। अच्छा, टेक इनटू कंसीडरेशन भी होता है वैसे, पता है, बट दैट बिकम्स टू इजी ऑफ कोर्स। टेक इनटू कंसीडरेशन जो है उसका भी मीनिंग क्या होता है? टेक इनटू अकाउंट ही होता है, तो ये भी याद रखें आप। देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, अ ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। एक्वेरियम, ये रहा, लोग खत्म, बहुत इजी था। और क्या है? बीकर, तो देखो वो एक, अब अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आपने देखा होगा बीकर इस तरह का एक ग्लास का अपरेटस होता है जिसमें सॉल्यूशंस वगैरह जो है वो केमिस्ट्री लैब में भर के रखते हैं, है ना? इस तरह का होता है वो बीकर, ऐसे गोल भी होता है और थोड़ी सी उसकी शेप यहाँ से ऐसे होती है, ये होता है आपका बीकर। वेस्ट तो भाई पौधे वौधे रखने के लिए होता है, ऐसे करके यूँ बढ़िया। आपने देखा होगा वेस्ट जो है वो बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, तो जॉब लग जाओ बढ़िया सी, खरीदो वेस्ट बढ़िया बढ़िया। एट्रियम जो है वो एक बड़े घर को या हॉल को कह सकते हैं जिसके अंदर जिसकी जो रूफ होती है वो ग्लास की होती है, रूफ ऐसे ग्लास की होती है। रोमन कल्चर के अंदर ऐसे देखते थे, तो ये एट्रियम इसका नहीं होगा, इसका आंसर एक्वेरियम है, फिश के रहने के लिए जो ग्लास कंटेनर होता है। देखते हैं अगला, कैमरेडरी। कैमरेडरी जो है वो फ्रेंडशिप का सिनोनिम है, ये हो जाएगा, लेकिन रुको, कर दोगे गलती। एंटोनिम पूछा है, कैमरेडरी का सिनोनिम होता है फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप भी, एमिटी भी, अपने को तो एंटोनिम।
ये ले देके सिर्फ इसलिए दिया है कि जो जल्दबाजी कर रहा हो ना वो फटाफट से फ्रेंडशिप पे टिक लगाए और निकले फटाफट आके, उसके लिए दिया है। बाकी ये क्वेश्चन कुछ वो नहीं है। कमरेडरी का मीनिंग अगर आपको नहीं पता तो चलो एक अलग बात हो जाती है। कमरेडरी वर्ड में जब भी सामने देखता हूं तो मुझे एक वर्ड आता है कॉमरेड याद। कॉमरेड का अर्थ भी जो है वो एक तरीके से फ्रेंड होता है, ठीक है, याद रखना, इसलिए याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद में इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल टू राइट टू हिम एज ही नेवर रिप्लाइज। देखिए इस क्वेश्चन को, इट इज नॉट वर्थ, लायक नहीं है, क्या क्या करना, वर्थलेस है मतलब क्या किसी काम का नहीं है, क्या चीज करना, हैविंग द ट्रबल, हैविंग द ट्रबल। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार। टू राइट टू हिम, उसको लिखना, एज ही नेवर रिप्लाइज, क्योंकि वो रिप्लाई तो करता नहीं है तो उसको लिखना जो है वो वर्थलेस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हैविंग नहीं, यहाँ पे टेकिंग है ना, बिल्कुल, टेकिंग द ट्रबल। अरे भाई ट्रबल लेने वाली बात नहीं, ट्रबल लेंगे थोड़ी। हैविंग द ट्रबल तो मतलब हैविंग द ट्रबल का यहाँ पे सेंस नहीं बैठेगा, यहाँ पे अपन यूज करेंगे किसका, टेक द ट्रबल। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कोलोकेशन वाला पार्ट है। अच्छा क्वेश्चन है कि ट्रबल के साथ में अपन यहाँ पे टेक ट्रबल करते हैं, वी डू नॉट हैव अ ट्रबल। हैव अ ट्रबल जो है वो कुछ हद तक ऐसा एक्शन है दैट हैपेंस, मतलब अपने आप होता है, ऐसा एक्शन हो जाएगा। ही हैज अ ट्रबल मतलब उसके पहले से है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया और उसने उठा ली जाके, राइट। तो टेक अपन यूज करेंगे जब, क्योंकि लिखना अपन बोल रहे हैं, लिखा नहीं अब तक तभी तो बोल रहे हैं वर्थलेस है, इसलिए टेक का यूज करेंगे। गुड क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इमिनेंट। अब इमिनेंट जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, उसके लिए आपको बताना है सिनोनिम। इमिनेंट के लिए सिनोनिम देखिए, वर्ड्स है आपके कौन से यहाँ पे देखना, इम्पेंडिंग। इमिनेंट के लिए क्या है वर्ड्स आपके, इम्पेंडिंग। एक और कौन सा है आपका, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट। उसके अलावा तीसरा कौन सा है, डिस्टेंट। डिस्टेंट के अलावा फोर्थ कौन सा है, अनयील्डिंग, राइट। अब आपको बताना है इनमें से इसका सिनोनिम क्या है। देखिए इम्पेंडिंग के लिए सीधा सीधा सिनोनिम आप याद कर सकते हैं, इम्पेंडिंग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार आया हुआ वर्ड, भाई क्या है इसमें गलती करनी। देखते हैं अगला, शी सेड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट। इनडायरेक्ट में बदलना है, इनडायरेक्ट वाले रूल्स दिमाग में एकदम एक्टिवेट हो जाना चाहिए जोरदार तरीके से। आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ आर शाइनिंग, यहाँ लिखा हुआ सैड, मतलब ये क्या बन जाएगा, वॉज वर शाइनिंग बनेगा। ढूंढो फटाफट वर शाइनिंग, ये रहा वर शाइनिंग, ये रहा वर शाइनिंग, ये रहा वर शाइनिंग और ये रहा आर शाइनिंग। ना ना, आर शाइनिंग नहीं आएगा, वर शाइनिंग आएगा, क्योंकि हमने इसे पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में। ये देखते हैं इसमें सेड होगा, आस्क तो कहाँ से होगा, आस्क इफ तो बिल्कुल नहीं होगा, इसको उड़ा दिया जाए। सेड दैट हो सकता है, इसमें सेड के साथ दैट नहीं दिया, अलग तो यही रहा। पूरा पढ़ के और देख लेते हैं। शी सेड दैट द स्टार्स आर का हो गया वर, शाइनिंग ब्राइटली टुनाइट का बन गया दैट नाइट। परफेक्ट आंसर, यस दैट्स ऑल। इतनी ही जल्दी करते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगाना है, फटाफट से रूल्स को देखना है, रूल्स याद है तो हो गया। इनकेस आपको ये रूल याद नहीं है तो आप कमेंट में लिख के बताएं, लिखे कि भाई सर नरेशन करा दिया जाए इस तरह के रूल्स के साथ। बिल्कुल, आप क्वेश्चंस देखें, नरेशन वाली जो मैंने एक सीरीज चलाई थी, आप देखें नरेशन के क्वेश्चंस की, उसमें देखें, आपके प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा, वीडियो जरूर देखें। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज जो वर्ड है उसके लिए आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम प्रेज होता है, खत्म करो, सिंपल। आइए देखें नेक्स्ट, देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे, उनका जो आइडिया है हॉलीडे का वो है डैश एट अ लग्जरी रिजॉर्ट। लग्जरी रिजॉर्ट में कुछ करना, क्या करना, इज टू रिलैक्सिंग, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है हट, इज रिलैक्स, इज रिलैक्स होगा, इज तो ठीक है आना है, लेकिन रिलैक्स एट, इज टू रिलैक्स होगा इसका आंसर, इज टू रिलैक्स। देखो ऑप्शन में है क्या, इज टू रिलैक्स, इज टू रिलैक्स ऑप्शन में तो है ही नहीं, यानी कि वो भी नहीं है। चलो फिर आगे बढ़े, इज रिलैक्स तो होने से, ठीक है ना, इज रिलैक्स्ड एट मतलब उसका जो आइडिया है वो रिलैक्स करता है लग्जरी रिजॉर्ट में, ये कोई बात हुई। इज रिलैक्सिंग, हाँ आप जेरेंट बना सकते हो, जेरेंट में लेके आप इसको बना दोगे। टू रिलैक्स नहीं मिला तो क्या हुआ, जेरेंट मिल गया। इन्फिनेटिव नहीं मिला तो क्या होगा, जेरेंट मिल गया। तो उनका जो आइडिया है वो है उनका जो सॉरी हॉलीडे का जो आइडिया है वो है एक लग्जरी रिजॉर्ट में क्या करना, रिलैक्स करना, बस ये। इसका ये भी आंसर हो सकता है, यस। आप एक बात और समझें, इज टू रिलैक्स भी जो है इसका आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन बाय द सोल्जर्स टू अनाउंस द विक्ट्री। पूछा गया है आपसे इसका एक्टिव वॉइस, कंफर्म करो क्या पैसिव है, बिल्कुल है। ये रहा बी, ये रहा V3, यानी ये पैसिव है। इसको बदलना है किसमें, एक्टिव में। आप पूरा टेंस वाला स्ट्रक्चर देख डालो,
आर बीइंग ब्लोन, इज एम आर के साथ V3 जो है वो प्रेजेंट सिंपल भी अंदर होता है, लेकिन बीइंग दे रखा है तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होती है इज एम आर प्लस V1 ING। ढूंढो फटाफट इज एम आर ING। ये रहा एक, और कहीं नो नो नो, खत्म। दैट फास्ट, इतनी जल्दी होता है और क्या। अगला देखते हैं। अगली में अंडरलाइन की हुई है, एक बार थोड़ा मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ फिर। आई एम वर्किंग ऑन टू मैनी प्रोजेक्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, जरूरत से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव बिटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू। आई थिंक मुझे लगता है मैंने ज़्यादा चबा लिया है। चबाने की बात मत करो, ईडियम देखो। टू बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मीनिंग होता है टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल। बहुत सिंपल। ये देखो ईडियम तो देखो सीधी याद होनी चाहिए गाइस, बाकी ये तो थोड़ा मीनिंग से भी क्लियर हो जाता है। द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड द टीचर। देखिए अपोलोजाइज के बाद में जब आप एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो टू के साथ लिखते हैं, खासकर अपोलोजाइज के साथ। तो अपोलोजाइज्ड टू द टीचर, खत्म करो इसको। दैट इज हाउ यू डू इट, बाकी और कोई आंसर नहीं है इसका। अपोलोजाइज्ड टू द टीचर। अब आ गया आपका क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट को देख लेते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, क्लोज टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। किसी को, एक पर्सन को, एक मिनट, एक पर्सन को जो है एक स्टोरी जो है वो कैसे सुनानी चाहिए किसी बच्चे को। किसी बच्चे को एक स्टोरी कैसे सुनानी चाहिए, ये नहीं ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। यूजुअली पर्सनैलिटी और करेक्टर ऑफ द स्टोरी। यूजुअली जो है आमतौर पे एक पर्सनैलिटी और करेक्टर ऑफ द स्टोरी डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट मोस्ट। चाइल्ड के इंटरेस्ट को कुछ करता है क्या, पर्सनैलिटी या फिर करेक्टर कैच करता है, ठीक है। लेकिन टेंस तो देखो, क्योंकि ये तो वर्ब है तो फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट है आपका पर्सनैलिटी और करेक्टर। करेक्टर के हिसाब से वर्ब लगाओगे, करेक्टर के हिसाब से वर्ब लगाओगे तो फिर फर्स्ट फॉर्म SES लगाएंगे ना। हैज कॉट नहीं होगा, हैज कॉट मतलब अपन तो ये कहेंगे ना कि ऐसा करता है कि जो करेक्टर है वो चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है वो सबसे ज्यादा कैच करता है, ना कि किया और ना ही कर लिया है, इसलिए करता है बोलेंगे अपन। क्योंकि आप यहाँ भी देख सकते हैं हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी। बच्चे को कैसे स्टोरी पढ़नी चाहिए किसी को, तो ये प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये भी है यूजुअली लिखा है, बाकी यूजुअली लिखने से फर्क नहीं पड़ता, यूजुअली लिखने से कॉट भी हो सकता है आंसर, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस। अच्छा पहले दूसरा ऑप्शन तो देख लें अपन। डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच करेक्टर और एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी, ठीक है। ईदर यूज डिफरेंट वॉइसेस, या तो डिफरेंट वॉइसेस यूज करो तो और आना चाहिए आगे, और वैसे दे तो रखा गया रहा, और एक्ट आउट वेरियस व्हाटएवर जो होगा फ्रॉम द स्टोरी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो यूज तो नहीं होगा इसमें, सो हो सकता है। सो यूज डिफरेंट वॉइसेस, कि भाई ऐसा करना होता है तो आप क्या करें, डिफरेंट वॉइसेस यूज करें ऑफ ईच कैरेक्टर, और एक्ट आउट वेरियस, या फिर एक्ट करें इस तरीके से। अब यहाँ मुझे पता है ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो ईदर को सपोर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द टेक्निकल थिंग्स, लेकिन एक बात को समझें, अगर हम ये कह रहे हैं कि या ईदर का जब हम यूज करेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा कि या तो डिफरेंट वॉइसेस यूज करो या फिर एक्ट करो, मतलब दो में से एक चॉइस करनी है। नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे सो मतलब क्या कि आप डिफरेंट वॉइसेस को यूज करो या फिर आप ये भी कर सकते हो। जब आप ये बोलना चाहते हो ना ये भी कर सकते हो, तो उसमें अपन को सो के साथ लिखना होगा और को, क्योंकि देखो और जो है ओ आर वर्ड, ये जो और है ये ईदर की कोई जागीर नहीं है, ये ईदर के साथ ही आता है, ये अकेला भी आ सकता है। यहाँ आया ना देखो ऊपर कहीं किसी क्वेश्चन में बताइए, इसमें था क्या कहीं, तो शायद पीछे किसी क्वेश्चन में आया जब ये और जो था वो अकेला आया था। हाँ ये रहा, सॉरी ये रहा, ये देखो क्या इससे पहले इधर आया नहीं आया, तो इधर क्या कोई जागीर नहीं होती और अकेला भी आ जाता है। अच्छा ये बात अब नॉर के लिए भी याद रखो, नॉर को भी कोई ऐसा पड़ी नहीं है नीदर उसके साथ में, वो अकेला भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे सो क्या, सो वाला जो मीनिंग है वो ज्यादा बढ़िया बैठेगा, इसलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सो, क्योंकि हम दोनों बातें कहना चाहते हैं कि वो भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो। ऐसा थोड़ी है कि इन दोनों में से कोई एक ही चीज करनी पड़ेगी आपको, चॉइस के लिए लाते हैं मैंने इधर और को। चलिए आगे देखते हैं। एक्ट आउट वेरियस, जस्ट अ मिनट, आप इनको वापस देख लें। चाइल्ड मोस्ट, सो यूज डिफरेंट वॉइसेस डैश ईच करेक्टर, वॉइसेस विद ईच करेक्टर, फॉर ईच करेक्टर, फ्रॉम ईच करेक्टर थोड़ी होगा,
बाय ईच कैरेक्टर भी नहीं होगा ना, ईच कैरेक्टर मतलब कि जो वॉइसेस है उसको बताने के लिए फॉर इज इनफ। फिर देखते हैं अगला, और एक्ट आउट वेरियस डैश, एक्ट आउट वेरियस डैश फ्रॉम द स्टोरी। शीट्स थोड़ी होती है स्टोरी की, पेजेस को एक्ट नहीं करते, वर्ड्स को भी एक्ट नहीं, पार्ट्स को एक्ट करते हैं, बिल्कुल राइट, कि पार्ट्स को एक्ट करने की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो वेरियस पार्ट्स हैं स्टोरी के उसको एक्ट कर लिया जाए, ये भी आप कर सकते हैं राइट। इसके बाद में देखते हैं टू ब्रिंग लाइफ टू दोज करेक्टर्स। ऐसा क्यों करेंगे? ताकि आप जो है एक तरीके से लाइफ ले आए, यानी कि अपन कह सकते हैं जीवन ले आ जाए उन करेक्टर्स के अंदर, मतलब एक तरीके से उसके सामने जीवंत हो जाए बच्चे के सामने, जिसको आपको स्टोरी सुना रहे हैं। डैश आउट द पार्ट्स, एक्टिंग आउट द पार्ट्स, क्योंकि पीछे लिखा हुआ था वही वाला होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। एक्टिंग आउट पार्ट्स, टेलिंग आउट होता नहीं कुछ, आस्किंग आउट का मतलब तो भाई किसी को बाहर जाने के लिए पूछना होता है, वो थोड़ी हो गया यहाँ पे। सेइंग आउट का कोई मतलब नहीं है। एक्टिंग आउट वही जो पहले वाला था, देखो उसके बारे में बताएगा। एक्टिंग आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशंस फन एंड मेमोरेबल फॉर किड्स। बिल्कुल, तो जो एक्टिंग आउट है उसके बारे में बोल दिया गया है। तो आई गेस हो गया खत्म, यस फाइन। तो ये थे भाई आपके अनदर 25 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए और एसएससी सीजीएल एग्जाम्स में आए हुए। आई होप आपको ये बड़े आराम से समझ में आ गए होंगे। इन केस आपको इनको लेके कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट, एंड मैं आपके जो डाउट सेशंस हैं वो बहुत ही जल्दी आपके लिए लेके आऊँगा, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए, अपने एग्जाम के अंदर इसको बेनिफिट कर सकें। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ में। बढ़िया मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहे, प्रिपरेशन की प्रिपरेशन को कहीं भी पीछे ना रहने दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय।